गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 का। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सीख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सीखेंगे। तो चलिए बुक उठाइए सभी लोग। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा बेटा? कह रहा कि ये सिग्मा कह रहा है और कह रहा k इक्वल टू 1 से लेकर k इक्वल टू 11 तक निकालना है। और कह रहा है 2 + 3 की पावर k। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दो। अब इसमें करना क्या है आपको? k इक्वल टू 1 से लेकर k इक्वल टू 11 तक निकालना है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अभी इस क्वेश्चन को रोक दो, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बेटा कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द जीपी इज 39/10। क्या कह रहा है? गुरुत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है? कितना है? 39/10 है। 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योग कितना है? 39/10 है। और क्या बताया गया? तथा इनका गुणनफल कितना बच्चा है? 1 है। ध्यान दीजिएगा प्यार से। अच्छा ये बताओ, गुरुत्तर श्रेणी कैसे लिखते थे? AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे कहाँ तक जाते थे भानु? AR की पावर n-1 तक जाते थे, है ना? यही होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? गुरुत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। अब ये 3 पद हैं क्या क्या? बात तो ये आई ना। अगर कहता प्रथम 3 पद तो 1 2 3 ले लेते। अगर हम कहता कि 6वां 7वां 8वां पद, 6वां 8वां 7वां ले लेते हैं। लेकिन कहा गया 3 पद, पता नहीं कौन से 3 पद लेने हैं, है ना। जब ऐसी कंडीशन आए, पता नहीं कौन से 3 पद लेने हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? 3 पद मानते हैं। वो 3 पद मानते क्या हैं? याद रखना हमेशा क्या होता है? A/R और क्या होता है? AR। हमेशा यही 3 पद हम मानेंगे। फिर से याद रख लो, अगर कभी भी 3 पदों की बात करें कि 3 पद मानना है तो 3 पद हमेशा यही मानेंगे। कौन कौन से? A, दूसरा क्या होगा? A/R और तीसरा क्या होगा? AR। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब क्या रहा? 3 पदों का योगफल 39 है। तो मतलब A + A/R + AR बराबर कितना है? 39/10। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब आगे तथा इनका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, ठीक। तथा इनका गुणनफल। तो गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा। तो क्या हो जाएगा? A फिर A/, फिर क्या होगा? AR। ये किसके बराबर है? 1 के। ये कट्टी हो गई, कट गया। कितना बचा? A की पावर वो बराबर का A बराबर 1 ही बचेगा। A बराबर 1 ही बचेगा, है ना। ठीक, जब A की वैल्यू आ गई है तो A की वैल्यू उठा कहाँ रख दो? समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/R, 1 + 1/R और प्लस कितना बचेगा? R प्लस का, अरे A की वैल्यू 1 हो जाएगी और बराबर कितना बच्चा? 39/10। यहाँ एलसीएम ले लो। अच्छा कितना एलसीएम हो जाएगा? R जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ R से प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? R × R स्क्वायर बराबर 39/10। ये R इधर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 10 से करो कितना आएगा? 10R प्लस का 10 प्लस का 10R स्क्वायर बराबर 39R। कितने R? 39R। अच्छा ये कितना बचा? 10R स्क्वायर। ये 39R इधर आएंगे, किसके आएंगे? माइनस के। किसके आएंगे? और ये माइनस के हैं तो इधर कितने हैं? 10R। तो कितने बचेंगे? माइनस का 29R और प्लस कितना बचा हुआ है? 10 और बराबर का 100, सॉरी 0 बराबर का
अरे ये इधर आ जाएगा भैया, ये तो यहीं रहेगा ही रहेगा ना। अब बताओ 10 से भाग जाएगा नहीं? नहीं। 10 दहम्मा फैक्टर करना जानते हो ना। 100 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना है? 29 आए। 25 चौके 100 और 25 प्लस 4 कितने होते हैं? सभी लोग फैक्टर जानते हो ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 10r² माइनस का 25r और माइनस का 4r, तो 25 4 29r हो गया ना, और 25 चौके 100 और प्लस का कितना बच्चा? 10 और बराबर का 0। पेयर बना लो इनका। इनका कितना कॉमन बच्चा है यहाँ पे? 5r। कितना कॉमन है? तो कितना बचेगा? 2r। कितना बचेगा? 2r और माइनस 25 और माइनस इधर से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा आपको? r बराबर 2 कॉमन दिख रहा है। तो जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? r माइनस का 5 और बराबर का 0। कोई दिक्कत? अरे 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ 2r बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा बच्चा? 2 ब्रैकेट बन गए, 2r माइनस 5 और माइनस, सॉरी एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे में क्या हो गया? 5r माइनस का 2 बराबर का 0। फिर क्या करते हैं? एक बार एक ब्रैकेट 0 करते हैं, तो 2r माइनस 5 बराबर 0, तो 2r बराबर 5, तो r बराबर 5/2। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होगा? 5r माइनस 2 बराबर 0, तो 5r बराबर 2, तो r बराबर 2/5। तो r की कितनी वैल्यू हो सकती हैं? 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। एक है r/5/2 और एक है 2/5। दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, लेकिन एक की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो जल्दी से, चले आगे। मिटाया जाए। मिटाया जाए बच्चा, ध्यान दो। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद ज्ञात करो, रेशियो ज्ञात करो और पद ज्ञात करो। तो रेशियो हमारे पास ये आ गया 5/2 और 2/5, ये आ गए थे। एक आया था r की वैल्यू 5/2 और एक आई थी 2/5। ठीक, अब कह रहा कि पद ज्ञात करो। पद मतलब क्या? सीरीज ज्ञात करो। तो सीरीज कैसे ज्ञात करेंगे बच्चा? यही तो होती है हमारे पास सीरीज, ar² ar³ ऐसे होती है बच्चा। तो हम लोग a की वैल्यू कितनी लेंगे? 1। a की वैल्यू कितनी लेंगे? 1 और r की वैल्यू 5/2, एक बार 2/5। तो हम चलो पहला मान लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने कहा a बराबर हमने 1 लिया और r बराबर 5/2 लिया। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब ध्यान दो भैया, अब कह रहा है कि a का मतलब कितना? 1। a मतलब कोई बात नहीं। a की वैल्यू कितनी बच्चा? 1। ध्यान दो इधर। r की वैल्यू कितनी? 5/2 कामा। दूसरा क्या है? ar² मतलब 5/2 का स्क्वायर। फिर क्या होता है? ar³ 5/2 का होल क्यूब। ऐसे ऐसे जाएगा। इसका मतलब 1, इसका मतलब 5/2, इसका मतलब 25/4, इसका मतलब 125/8। ऐसे करते 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 चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, केस सेकंड में क्या हो सकता है बच्चा? केस सेकंड में हमने कहा कि a बराबर हम क्या ले लेते हैं? 1 और r बराबर 2/5। तो कितना बनेगा? 1, अरे 2/5, 1 a की वैल्यू 1 ही है, कोई मतलब नहीं है। तो r की वैल्यू कितनी बच्चा? 2/5, फिर स्क्वायर 4/, फिर r/125। ऐसा डाट करके सीरीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिया? रेशियो भी निकाल लिया और ये भी निकल आया। ठीक है, मिटाते हैं। चलो अब देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 मिटाएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा बेटा विस्तार कीजिए। क्या करना है इसका? विस्तार विस्तार विस्तार। चलो देखो, विस्तार करना है k बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? k बराबर 11 तक। बात समझ में आ रही है? तो मतलब k
इसका मतलब ये सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। मतलब कहने का ऐसा क्वेश्चन का ये है कि इसका योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योग। और के बराबर कहाँ से? 1 से लेकर कहाँ तक? 11 तक। इसका मतलब समझो, पहले के बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा बच्चा? के बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2 प्लस ऐसा आएगा, यही से बनेगा। फिर क्या बनेगा? 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 4। ऐसे करते 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 हम नहीं लिखेंगे। कहाँ तक जाएगा? 2 प्लस 3 की पावर 11 तक कहा गया ना, तो 11 तक जाएंगे। इसको नहीं बात समझ में आ रही क्या ये? अरे भैया क्या किया मैंने, के बराबर 1 से लेकर कहाँ तक रखना है? 11 तक। तो एक बार हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 6 7 8 9 10 11। ये तो बनेगा जाके। बस समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे करेंगे क्या इसको कहेंगे कितना आया ये? 5। फिर कितना बना ये? 11। फिर कितना बना? 27 2 29। फिर कितना बना? 81 2 83। ऐसे बनेगा जाके। क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? नहीं है ना। क्या ये जीपी में है? 11/5 बराबर 29/11। क्या ये जीपी में है? क्या ये जीपी में है? नहीं। इसका मतलब ना तो ये एपी में है बन रही है, ना ही जीपी में। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 2। कहाँ तक कितनी बार लिखा हुआ है ये? 11 बार। कितनी बार लिखा हुआ है? नहीं समझ में आ गया? कितनी बार लिखा हुआ है? 11 बार। कितनी बार लिखा हुआ है? 11 बार। तो 11 बार 2 2 जोड़ो कितना होगा? 22 हो जाएगा। पक्का? अच्छा 22 हो गया प्लस 3 9 27 81। ऐसे करते 3 की पावर 11 तक निकाल पाओगे? इतना आसान तो नहीं है। एक तरीका ये भी है, 3 जोड़ लो, 9 जोड़ लो, 27 जोड़ लो, 81 जोड़ लो, 243 जोड़ लो, 729 जोड़ लो। ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाओ? 3 की पावर 11 तक जोड़ लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं जोड़ पाओगे। अब क्या करना है? देखो अभी क्या बचा हमारे पास? 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कहाँ तक जाना है? 3 की पावर 11 तक। इसका क्या याद करना है? योग। देखो ये क्या एपी में है? क्या एपी में तो नहीं है। क्या ये जीपी में है? क्या देखो जरा, अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो कितना आएगा ये? अरे 3 3 9 9/3 मतलब 3 ही तो आया। ये भी कितना आएगा? 9 3 27 3 ही तो आया। इसका मतलब किस में दी गई सीरीज? जीपी में दी गई है। कहाँ पर है ये? जीपी में है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब जीपी के n पदों का योगफल 11 पदों का योगफल याद कर लिया जाए तो क्या होगा बच्चा? 22 प्लस क्या होता था? a इंटू आर की पावर n-1 अपान r माइनस। अरे इसमें a बराबर कितना है? 3 है। r बराबर कितना है? 3 है। तो क्या होगा? 22 प्लस फार्मूला यही तो होता था, a इंटू आर की पावर n-1 अपान r माइनस 1। ये होता था। अच्छा तो कितना बार करोगे बच्चा? a की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास है? 3 गुणे 3 इंटू r की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास? 3 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 1 2 कितने टर्म है? 11 और माइनस का और बटे r मतलब 3 और 3 माइनस 1। तो ये कितना आ गया बच्चा? 22 प्लस 3/2 और 3 की पावर 11 माइनस 1। बस इसको यहाँ तक छोड़ दो, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि 3 की पावर 11 की वैल्यू निकालना हमारे बस की बात नहीं है तो बस की बात, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? इसका एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा एलसीएम? 22 दूना 44। 3 जुड़ नहीं जाएगा, 3 इसके साथ है ना। ठीक है, तो बस इसको यहीं तक छोड़ दो, यही आपका आंसर आ गया। फिर समझ लो बच्चा एक बार, कम समझ में आया होगा भी नहीं।
देखो दिमाग, अभी हम लोग एक स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, उसमें ना तो एपी में होगा ना ही जीपी में होगा, तो उस प्रकार की सीरीज को हमको अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो ध्यान दो, कह रहा था ये क्वेश्चन दिया गया था, ये एक साइन लगा था, इसका मतलब होता है सिग्मा, पढ़ते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है योग। कह रहा एन के बराबर 1 से लेकर के बराबर 11 तक पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने जब के बराबर 1 रखा तो आया 2 + 3 की पावर 1, जब के बराबर 2 रखा तो 2 + 3 की पावर 2, जब के बराबर 3 रखा तो 2 + 3 की पावर 3, बस के बराबर 4 रखा तो 2 + 3 की पावर 4। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? 2 + 3 की पावर 11 तक जाएगा। हमने कहा भैया अगर इनको हम जोड़ भी लेते हैं तो 3 की पावर 11 तक तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखो 2 2 2 सेफ था ना, बाहर अलग था। हमने कहा 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार? 11 बार। तो 11 दूनी कितना हो गया है? 22। इसका मतलब इनका योग कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगला क्या आया? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, कहाँ तक गया? 11 तक गया। तो 3 की पावर 11 हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे भैया? इतना आसान तो मेरे लिए नहीं है। तो मेरे लिए आसान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो, हमने कहा चलो अच्छा चेक करते हैं ये एपी में है कि जीपी में है। तो हमें देखा कि ये जीपी में है। जीपी में क्या होता है? ए 3 हो गया, आर कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमारे पास जीपी का फार्मूला होता है a × r की पावर n - 1/r - 1। तो भैया यहाँ फार्मूला वो अप्लाई कर दिया, 3 की पावर 11 और -1/3 - 1, बस यह आ गया 22, और इसका मतलब 3, इसका मतलब 2, ये लिखा था, बस ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो जल्दी से। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। मिटाया जाए। हाँ, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिया। अब आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास। क्या कह रहा है? कह रहा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डाट 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 डाट, ऐसे दिया गया एक सीरीज। कह रहा कितने पदों का योग 120 होगा? कितना मतलब क्या है? 120 होगा। कितने पदों का योगफल 120 होगा? मतलब कितने पदों का योगफल 120 होगा। तो इसमें क्या करना है? पहले तो ये देखो एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। एपी देखो जरा, कितने का अंतर इसमें? 3 का अंतर है, 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? ये 6 है, ये 9 है, और ये क्या है? 27 है। 18 का अंतर है। कितने का अंतर है? क्या ये एपी में हो सकती है? नहीं हो सकती है। जरा जीपी चेक करो। ए बराबर कितना बच्चा यहाँ पर? 3। आर बराबर 3 त्रिक्का 9/3 त्रिक्का 9 त्रिक, और 3 त्रिक्का कट्टी कट्टी 3, कट्टी कट्टी 3, कितना आया? 3। कितना आया? 3। इसका मतलब दोनों कंडीशन में 3 आया। तो ये एपी में है कि जीपी में है? जीपी में। किसमें? जीपी में। जीपी में। तो जीपी के n पदों का योगफल क्या होता बच्चा? Sn बराबर a × r की पावर n - 1/r - 1। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी बच्चा? 120। ए फॉर एप्पल कितना है? 3। r की पावर n, r की मतलब 3 की पावर कितना बच्चा? n, और माइनस का और बट्टे r - 1, 3 - 1 बराबर। समझ गए? अच्छा, 3 चौके 0, 40 दूना 80, 80 बराबर 3 की पावर n माइनस का 80 - 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 81। ये माइनस के इधर किस में आएगा? तो ये कितना? 81 और बराबर 3 की पावर n। यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 3। तो 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? 4। 3 की पावर, अरे जोड़ लो, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 बराबर 3 की पावर। आधार समान होते तो घातों की आपस में 3 बराबर n बराबर हलवा था। समझ में आया? बहुत अच्छा। मिटाते हैं। समझ में आ गया भैया? ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कराए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 14। देखो कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के
अच्छा देखो इसमें प्रथम बोल दिया गया है ना, तो प्रथम का मतलब क्या, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n माइनस 1। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। अगर कहता 3 पदों का योगफल तो क्या मानते, ए अपान आर और तीसरा ए आर, ठीक है। लेकिन उसने कहा गया किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या होते हैं, ए आर और इनका योग, इनका कितना है 16, पक्का। अच्छा यहाँ से देखो ए कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर इक्वेशन फर्स्ट। अगला क्या बोला गया, अगले 3 पद, अगले मतलब इन 3 को छोड़ करके अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या आएगा, ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5, वो कितना है ये 128, समझ रहे हो। अच्छा ए कॉमन है, आर क्यूब यहाँ सब में है ना, आर की पावर 3 का मान लें, ए खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, ए बचेगा, कितना बचेगा 1। यहाँ कितना बचेगा, अरे यहाँ देखो कितनी पावर 3 है, यहाँ 4 है तो 1 बचेगी, यहाँ 5 है यहाँ 3, कितनी बचेंगी 2 बचेंगी, वो बराबर किसका 128, पक्का पक्का पक्का। अच्छा समीकरण 1 से ध्यान से देखो तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, नहीं सुनो, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा 16/a निकल आएगा। अरे ये गुणा में है, इधर किस में आएगा, पक्का। अरे ये गुणा में, इधर किस में आएगा, भाग में। तो हमें पता चला 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 16/a। ए आर क्यूब इंटू इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 16/a और बराबर किसके 100, ए से ए क्या हो गया 16, कितने बच्चा 16 अट्ठे आर क्यूब बराबर 8, आर क्यूब बराबर, अब यहाँ किसकी पावर 3 है 2 की पावर, जब घात समान होती तो आधार आपस में, तो आर बराबर 2। जब बच्चा आर बराबर 2 आएगा तो आर की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें, पुट आर बराबर 2, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो बच्चा, तो a इंटू कितना रखोगे 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, ये तो बनेगा, ध्यान दो। अरे 1 2 2 4 बराबर किसके 16, ए बराबर 4 2 6 1, तो इधर गुणा में इधर बात 16/7। ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, क्या निकालना है इसमें, कॉमन रेशियो याद हो गया। और क्या याद करना है, n पदों का योगफल याद करने का फार्मूला वही लगा दो, Sn बराबर n/2a प्लस r इंटू n की पावर n-1 लगा दोगे। चलो छाप लो जल्दी से, छाप लो, क्या मिटा दें इसको, मिटा छाप लो जल्दी से, मिटाया जाए। चलो अच्छा ठीक है, ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका होगा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिए बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ ऐसे लिखा हुआ हमारा, कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी के का प्रथम पद 729 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है तथा इसका 7वां पद मतलब T7 64 है। तो कह रहा है कि S7 बताओ। अच्छा S7 बताना है, मतलब पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, क्या ज़रूरत होती है, ए आर और एन, ए आर और एन। देखो ए भी पता है, एन भी पता है, और क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है। क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है। तो हमारे पास T7 मतलब क्या होता है, ए इंटू आर की पावर 6 कितना होता है, और बराबर किसके है 64। ए की वैल्यू कितनी है, आर की पावर 6 बराबर
64। ये गुणा में इधर किस में आएगा? 64 बटे 700। अच्छा, अब ये दिमाग लगाओ, किसी की पावर 6 लिखा हुआ है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। इसका मतलब 64 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 6। ये क्या लिखा है? 3 3 9 3 27 3 81 243, कितना लिखा है? 3 की पावर 6। बस में आ रही है? तो r की पावर 6 बराबर 2 बटे 3 की पावर 6। जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की आपस में क्या होती है? तुलना। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटे, सब तो काम हो गया, a आ गया, r आ गया, n आ गया, सब कुछ हो गया। फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर क्या होता है? अच्छा बताओ, r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है? 1 से कम है। 1 से कम है तो कौन सा फार्मूला लगाते थे? 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। तो बस a की वैल्यू पुट कर दो बच्चा, 1 वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रख दो, सब कुछ रख दो, वैल्यू आ गई आपकी। हो जाएगा? चलो ठीक है, जल्दी से छाप लो फिर, काट दो।